तो चलो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं एट्थ टॉपिक। जो आठ इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 7 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो अब 8वां टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। 8वां टॉपिक क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। समझते हैं पहले। देखो, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, ध्यान से समझना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, चार्ज अगेंस्ट, नाम से देखो, नाम से पता चल रहा है यहां पे, नाम से, कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे हमारे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ये कुछ खर्चे ऐसे होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि चार्ज होंगी होंगी। एग्जाम्पल के लिए रेंट। एक बात बताओ, हमारे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या रेंट पे करना हम बंद कर सकते हैं? नहीं। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं सैलरी, सैलरी किसकी? एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज की सैलरी, क्या एम्प्लॉयज की सैलरी भी मैं बोल सकता हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई प्रॉफिट होगा तभी सैलरी देंगे एम्प्लॉयज की, है ना। ऐसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके अलावा अगर मैं बोलूं मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर का कमीशन। एक बात मुझे बताओ, ठीक है, क्या हम मैनेजर को ऐसा बोल सकते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा तभी तेरे को कमीशन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा? नहीं ना। मैनेजर भी तो क्या है, एक तरीके से एम्प्लॉय ही तो है। तो एम्प्लॉय का जो भी पैसा बनता है उससे प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होता, प्रॉफिट हो या ना हो। समझ में आ गया? वो पैसा तो पे होगा ही। तो वो सारे खर्चे जिसका, जो प्रॉफिट हो या ना हो वो तो होना ही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझो। देखो, एप्रोप्रिएशन का सबसे पहले मतलब समझ लो। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है? अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में होता है। पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का। तो ध्यान रखना, एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। हमने 11th क्लास का थोड़ा सा याद करते। देखो, 11th क्लास में तुमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से फिर उसके बाद तुमने पीएनएल अकाउंट पढ़ा। समझ में आ गया? ठीक है। यहां से तुम्हारा क्या निकलता था? यहां से तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, और ग्रॉस प्रॉफिट फिर यहां पे आकर के बाय बाय यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे तुम्हारा जो आता था वो नेट प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया है, ये जो नेट प्रॉफिट आया है, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इसमें, ये कब आया है नेट प्रॉफिट? इसमें सारे खर्चे जब हमने माइनस किए हैं, सारे खर्चे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है, बोल सकता हूं। मतलब यहां पे एम्प्लॉयज की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता था ना, इतना तो पता ही होगा 11th क्लास में। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया तुम्हारा, सैलरी एंड वेजेस हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गया, ये सारी चीजें, ये सारे खर्चे तुम पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखते थे, तब जाके लास्ट में नेट प्रॉफिट आता था, है ना। नेट प्रॉफिट आता था। यहां तक आ गया समझ में? अब देखो, ये जो नेट प्रॉफिट अब है, इसमें हमने एम्प्लॉय का सबका खर्चा, मैनेजर का कमीशन वमीशन सब कुछ देने के बाद ये नेट प्रॉफिट बचा है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, अब इसमें किसका हक है? पार्टनर्स का। समझ में आ गया? अब इसमें किसका हक है? पार्टनर्स का। अब ये जो प्रॉफिट है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। समझ में आ गया? और वो कहां बटेगा? वो बटेगा तुम्हारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। तो याद रखना, पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर को जो भी पैसा मिलता है या पार्टनर जो भी पे करता है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले अकाउंट में आएगा। यहां तक आ गया समझ में? एग्जाम्पल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा सैलरी टू द पार्टनर, सैलरी टू द पार्टनर, ये भी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब पता है क्या है? प्रॉफिट होगा तभी ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके बाद कमीशन, कमीशन किसको?
एम्प्लॉय को या पार्टनर को? पार्टनर को। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूं तुम्हारा कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें जो होती है, जो भी पार्टनर को मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आ गया समझ में? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब पता चल गया और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब पता चल गया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई वो खर्चे जो कि प्रॉफिट हो या ना हो, वो खर्चे तो होने ही है, उन्हें बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? वो खर्चे, ठीक है, वो पैसा जो प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज और पढ़ते हैं हम, हालांकि ये थोड़ा सा आगे देखेंगे हम, बट अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं बोल दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन मैं बोल दूं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आईओसी जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होता है? जब प्रॉफिट होता है तभी मिलता है। अगर लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया तो आईओसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आईओसी के आगे लिखा हुआ है कि आईओसी जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने का मतलब है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये चीज तो पे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इतना ध्यान रखना, पार्टनर को जो भी चीज मिलता है या जो भी चीज पार्टनर पे करता है, ठीक है, एक्सेप्ट लोन, लोन को छोड़ करके, इंटरेस्ट छोड़ करके, इंटरेस्ट, ठीक है, पार्टनर को जो भी मिलता है या पार्टनर जो भी पे करता है, ठीक है, प्रॉफिट में से, फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है पार्टनर के थ्रू, पार्टनर को जो भी पे करना होता है, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अभी फिलहाल अगर तुमने इतना समझ लिया ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो चीजें जो कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पे करना ही पड़ेगा, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का जो भी हिस्सा है वो बंटता है, तो उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। बस इतना समझना है अभी फिलहाल के लिए। तो अब देखो ये पढ़ते हम, क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन गिवन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, याद रखना, लोन किसने दिया है? पार्टनर ने फर्म को। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म क्या करती है? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है। तो ये जो 6% पर एनम है ना, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। हाँ, पार्टनर को मिल रहा है लेकिन इसको छोड़ देंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर ये नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आएगा, याद रखना। ये तुम्हारा किसके अंदर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझेंगे तो समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये जो तुम्हारा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर एंड रेंट पेड टू द पार्टनर आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। देखो, पार्टनर को अगर तुमने कोई रेंट पे किया, हो सकता है ना पार्टनर का कोई घर हो, उसी को तुमने ऑफिस बना लिया अपने फर्म के लिए, तो भाई पार्टनर रेंट मांगेगा, तो वो जो भी रेंट होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कह सकते तुम पार्टनर को कि भाई जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी तुझे रेंट मिलेगा, नहीं, उसने अपनी जमीन दी है, उसका रेंट तो वो पर मंथ लेगा ही लेगा, ठीक है, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ऐसे ही अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो हर साल या फिर मतलब महीने के हिसाब से या फिर क्वार्टर के हिसाब से या फिर साल के हिसाब से क्या करेगा? वो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाते हैं, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड पे जाते हैं। चलो, अब हम थोड़ा सा, अरे ये क्या कर दिया, ठीक है, अब हम थोड़ा सा सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल अदर आइटम एक्सेप्ट टू मेंशन्ड अबव आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ओनली व्हेन प्रॉफिट्स इज अवेलेबल। बोला ये जो दो चीजें छोड़ करके, ये जो दो चीजें हमने ऊपर पढ़ी, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, इन दो चीजों को छोड़ करके बाकी पार्टनर्स को जो भी मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वो तभी मिलता है जब पार्टनर, जब क्या होता है? फॉर्म में प्रॉफिट अवेलेबल होता है। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी देना है तो ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये सैलरी कब मिलेगी? जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर मान लो किसी साल फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट क्या बोला है, शो द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन द वर्किंग नोट इफ इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू द पार्टनर इज गिवन, नो नीड टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अगर ये सारी चीजें तुम्हें दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, तो फिर तुम्हें जो नेट प्रॉफिट निकालना है ना, उसको सीधा तुम वर्किंग नोट से निकाल लेना, तुम्हें पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है जो तुम 11th में बनाते थे। अब 9th पॉइंट पढ़ते हैं। 9th पॉइंट क्या बोला है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बिफोर डिडक्टिंग एनी आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब समझ में आया, देखो ध्यान से देखो, एक होता है तुम्हारा ये होता है तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएन इसका मतलब समझो, एक होता है तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड। यहां पे तुम लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ये यहां पे जो भी अमाउंट होगा ना नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का यहां पे जो भी अमाउंट तुम लिखोगे, वो अमाउंट पता है क्या होगा, ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या बोला है कि ये जो है ना नेट प्रॉफिट, मान लो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करने के बाद लिखा हुआ होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो है वो है, नेट प्रॉफिट जो है वो है 1 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट एक्सक्लूडेड, ठीक है, मतलब ये 1 लाख का नेट प्रॉफिट आया बट इसमें से अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी माइनस नहीं किया, तो क्या इस 1 लाख को मैं यहां पे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि क्या बोला अभी हमने पढ़ा कि भाई यहां पे नेट प्रॉफिट का वही अमाउंट आ सकता है जब उसमें से, जब उस अमाउंट में से सारा का सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस हो चुका हो। समझ में आ गया। तो मान लो 10,000 रुपए था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो क्या कितना बचेगा 90,000, तो यहां पे तुम्हारा 90,000 आएगा। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। इस लाइन का मतलब पता चल गया, इस लाइन का मतलब पता चल गया। ये 9th वाले, ये जो लाइन थी इसका मतलब यही था कि भाई उसके अंदर से एप्रोप्रिएशन वाली चीज माइनस नहीं होनी चाहिए, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें माइनस हो जानी चाहिए। समझ में आ गया। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, अब मैं तुम्हें ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं तुम्हें फॉर्मेट बता दूं। तो देखो ये तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, ये तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड और ये तुम्हारा डेबिट साइड। याद रखना ये भी, अगर फर्म को, फर्म के हिसाब से सोचना हमें, याद रखना, क्योंकि अकाउंटिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, फर्म के लिए, ठीक है। और अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फर्म के जेब में अगर पैसा आ रहा है पार्टनर से, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अगर फर्म का लॉस हो रहा है, मतलब फर्म की जेब से अगर पैसा जा रहा है, तो वो डेबिट साइड पे होगा। एग्जाम्पल के लिए, जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा सा सैलरी दे दिया पार्टनर को, तो सैलरी की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो डेबिट साइड पे, तो टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहां पे तो बाय नेट प्रॉफिट तो आएगा ही ना, आएगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर नेट लॉस, अगर लॉस हुआ होता तो फिर यहां पे क्या लिखते हैं हम, टू नेट लॉस, ठीक है, डेबिट साइड पे टू नेट लॉस हो जाता, ठीक है। आईओसी मिल गया, कमीशन, टू कमीशन, टू कमीशन, ठीक है। चलो ठीक है। इसके अलावा जो पार्टनर होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर को मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या पार्टनर पे करता है, तो पार्टनर पे करता है। पार्टनर पे करेगा तो फॉर्म के लिए फायदा है ना, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, तो इस साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। यहां तक पता चल गया। ये तुम्हारा मोटा माटी पेनल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, और फिर उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, या अगर ये क्रेडिट साइड में मतलब फायदा हो रहा है, डेबिट साइड का मतलब बट रहा है, ठीक है। तो जिस साइड भी होगा, यहां पे जो भी, फिर ये सारी चीजें देने के बाद, ध्यान से समझना, ये सारी चीजें देने के बाद जो भी यहां पे बैलेंस बच जाएगा वो क्या है, वो
बचा हुआ पैसा है, मतलब ये समझ लो, देखो ऐसे समझ लो, 1 लाख रुपए जो था वो नेट प्रॉफिट था, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था। उसमें से तुमने सैलरी माइनस करा, उसमें से तुमने कमीशन माइनस करा, उसमें से तुमने आईओसी माइनस करा, सारी चीजें माइनस करने के बाद लास्ट में 20,000 रुपए बच गया। तो ये 20,000 रुपए अब प्रॉफिट बच गया है। पहले तो सैलरी कमीशन आईओसी ये सब दे दिया, उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है, उसके बाद भी अगर पैसा बच गया, तो ये पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो बोल लो या फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड रेशो भी मत समझो, ठीक है, ये बात का टॉपिक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी कि मान लो ए एंड बी ये दो पार्टनर है, ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तुम्हारा 3:2। तो ये 20,000 ए को कितना मिलेगा, 20,000 का 3/5, और बी को कितना मिलेगा, 20,000 का 2/5। समझ में आ गया। तो ऐसे करना है इसको। तो यहां पे जो भी बैलेंस फिगर होता है वो प्रॉफिट होता है तुम्हारा, और वो प्रॉफिट किसके बीच में बढ़ जाता है, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। आ गया समझ में। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करते हैं। क्या बोला है देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और उनका कैपिटल क्या है, 8 लाख और 6 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उनका जितना कैपिटल उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। वाई को एक एनुअल सैलरी, वाई को पूरे साल भर में 60,000 रुपए मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई की सैलरी अमाउंट 2,40,000 रुपए। अब एक बात मुझे बताना, एक बात मुझे बताना, देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 रुपए। और ये 2,40,000 रुपए में से अभी तक आईओसी माइनस नहीं हुआ, ठीक है, आईओसी माइनस नहीं हुआ है, लेकिन वाई की सैलरी जो है वो माइनस कर दी है इन लोगों ने। तो हमें लेकिन एक चीज पता है, हमें क्या पता है, हमें इतना पता है कि भाई साहब यहां पे जो भी नेट प्रॉफिट का अमाउंट आता है, इसको ऐसे लिख देना, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहां पे नेट प्रॉफिट लिख देना, यहां पे नेट प्रॉफिट लिख दोगे और क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट लिख के बाय नेट प्रॉफिट। देखो हमें पता है यहां पे जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है वो कौन सा नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन वाला आइटम माइनस नहीं होना चाहिए। और पार्टनर की सैलरी तो क्या है, एप्रोप्रिएशन वाली चीज है, पार्टनर की सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन वाली चीज है, तो वो इसमें से माइनस हो रखी है। तो पहले उसको क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा, है ना। तो 2,40,000 रुपए में वाई का सैलरी कितना है, 60,000 रुपए, ठीक है। 2,40,000 में 60,000 रुपए प्लस करूंगा मैं, 2,40,000 रुपए में 60,000 रुपए में प्लस करूंगा तो आ जाएगा 3 लाख रुपए, ठीक है। तो 3 लाख रुपए आ गया। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर की कमीशन के लिए हमें प्रोविजन भी बनाना है, मैनेजर की कमीशन के लिए प्रोविजन बनाना है। एक बात बताओ मुझे, मैनेजर की कमीशन, मैंने जस्ट अभी बताया था, मैनेजर का जो कमीशन होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब इस 3 लाख रुपए में से अभी तक मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ है, तो इस 3 लाख का 5% पहले मैनेजर का कमीशन निकालूंगा, तो 3 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए आ जाएगा। तो ये जो 15,000 रुपए इस 3 लाख में से माइनस करूंगा तो 2,85,000 आएगा, वो 2,85,000 रुपए यहां पे मैं डालूंगा। समझ में आ गया। तो ये जो लाइन था ना, ये जो लाइन, ये जो लाइन है यहां पे क्या बोला है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं ना, वो कौन सा वाला अमाउंट होना चाहिए, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के अंदर, पीएनएल अकाउंट के अंदर जो तुमने 11th में पढ़ा था ना, उसके अंदर जो भी चीजें आती हैं वो माइनस हो जानी चाहिए, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन वाली चीज माइनस नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे हुआ था एप्रोप्रिएशन वाली चीज जो है वो माइनस कर दी थी, तो मैंने प्लस कर दिया, तो 3 लाख रुपए आ गया, ठीक है। वाई की सैलरी एप्रोप्रिएशन होती है, तो उसको मैंने प्लस कर दिया, तो 3 लाख रुपए आ गया। और मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ था, वो क्या है, चार्ज, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो 2,85,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है।
अब उसके बाद जो जो चीजें देनी है, अब देनी है वाई की सैलरी, ठीक है, अब देंगे वाई की सैलरी। तो वाई की सैलरी यहां पे लिखेंगे 2 वाई की सैलरी 60,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम। तो 8 लाख और 6 लाख, 8 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 40,000। और 6 लाख कितना है, और 6 लाख, 6 लाख का 5% 30,000 हो गया। तो टोटल 70,000 रुपए चला गया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 285। 285 में से 60,000 और 70,000, टोटल 1,30,000 रुपए तो बट गए, पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिल गया। तो बचा कितना, बाकी का 1,55,000 रुपए बचा। तो ये 1,55,000 रुपए क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। 1,55,000 ये क्या है, प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो 1,55,000 रुपए है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स को मिला, ये एक्स को मिल गया, और थोड़ा सा वाई को मिल गया। और किस रेशो में मिला, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहां तक आ गया समझ में। अब ये जो 2,85,000 रुपए ना, इसका कैलकुलेशन मैंने तुम्हें समझा दिया है, लेकिन यहां भी इसका कैलकुलेशन बताया हुआ है। देखो क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट। देखो 2,40,000 तो प्रॉफिट, 2,40,000 का नेट प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी माइनस हो चुकी थी, तो सैलरी को प्लस कर दूंगा तो 3 लाख रुपए का हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब उसमें से मैनेजर का कमीशन में माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट 285 आया, वही नेट प्रॉफिट यहां पे लिखा। यहां तक आ गया समझ में, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इन केस, अब यहां पे देखो 10वां पॉइंट, इन केस फर्म इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। यहां इस क्वेश्चन, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें प्रॉफिट हो रहा था फर्म को, अगर मान लो फर्म को लॉस हुआ होता तो क्या होता। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं, क्या बोला है यहां पे, देखो नाउ इफ देर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, नाउ इफ देर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देन नो एप्रोप्रिएशन लाइक आईओसी सैलरी टू बी प्रोवाइडेड लॉस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। बताता हूं इस लाइन का मतलब, यहां पे क्या बोला है, ध्यान से समझना। यहां पे क्या बोला है, यहीं पे मैं समझाता हूं। यहां पे बोला क्या इन लोगों ने, देखो ये तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अगर लॉस हो गया तो यहां पे लिखूंगा टू नेट लॉस, टू नेट लॉस यहां पे लिखूंगा, ठीक है। और टू नेट लॉस लिखूंगा, और मान लो लॉस जो है ना, वो हुआ है तुम्हारा 50,000 रुपए का। लॉस कितना हुआ, 50,000 रुपए का, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि वो फॉर्म को मिल रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो है 80,000 रुपए का। यहां तक पता चल गया। अब मुझे एक बात बताओ, 50,000 रुपए का लॉस हुआ है फॉर्म को, और 80,000 रुपए फॉर्म के पास आए हैं, तो नेट नेट 30,000 रुपए आए हैं फॉर्म के पास। बोल सकता हूं नेट नेट फॉर्म के पास 30,000 रुपए आए हैं। तो इस 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इसी 30,000 में से सैलरी दे देंगे, और इसी 30,000 में से अगर कमीशन देना होगा तो कमीशन दे देंगे। समझ में आ गया। और अगर फिर भी पैसा बच गया, ये सारी चीजें देने के बाद भी अगर पैसा बच गया, तो वो फिर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करके दिखाऊं, देखो यहां पे 30,000 रुपए बच रहा है, तो मान लो भाई यहां पे मैंने सैलरी लिख दिया, सैलरी सिर्फ ए को मिल रहा है, सैलरी टू ए को मिल रहा है सैलरी 5,000 रुपए का पूरे साल भर में। ये पूरे साल की सैलरी होती है, याद रखना, ये पूरे साल की सैलरी होती है। सैलरी टू ए 5,000 रुपए पूरे साल की, ठीक है। और कमीशन टू वाई, वाई को कमीशन जो है वो है 5,000 रुपए की, वो भी। तो टोटल क्या मैं बोल सकता हूँ, 50,000 का, इस 80,000 में से 50,000 का लॉस तो ये रिकवर हो गया, तो बचा था 30,000। अब 30,000 में से 5 5 10,000 रुपए ये चले गए, ठीक है, 10,000 रुपए ये चले गए। तो ध्यान से समझना, 5,000 रुपए ये चला गया और 5,000 रुपए ये चला गया। तो अब कितना बचा फॉर्म के पास पैसा, फॉर्म के पास अब सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए बचे। तो ये 20,000 रुपए टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ए के कैपिटल और बी के कैपिटल में ये पैसा चला जाएगा। और जिस रेशो में, उस रेशो में मान लो इक्वल रेशो है, तो 10,000 और 10,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया था फॉर्म को, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता फॉर्म को, मतलब फॉर्म के पास कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ही नहीं होता, तो क्या ये सारी चीजें मिलती, क्या मान लो ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं,
ये मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ही नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूं हमारे पास सिर्फ 50,000 का लॉस होता, सिर्फ लॉस होता, पैसा तो है ही नहीं, मतलब पैसा तो है ही नहीं फर्म के पास, लॉस पड़ा हुआ है, तो क्या ये जो हमें मिल रहा है, ये जो सैलरी कमीशन ये सब मिल रहा है, ये मिलता क्या, नहीं मिलता, फिर इन सब की कुछ भी एंट्री नहीं होती, यहां की कुछ भी एंट्री नहीं होती, फिर सीधा सीधा पता है क्या हो जाता, सीधा सीधा ये जो लॉस है वो बाय पार्टनर्स, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए का कैपिटल और बी के कैपिटल। 50,000 का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे हमने 1:1 माना है, तो इक्वल रेशो में ये लॉस बढ़ जाता। सेम यही चीज है इस लाइन में बोला है, इस लाइन में यही चीज बोला है, क्या बोला है ध्यान से सब समझो, बोला है इफ देर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब लॉस का केस है, लॉस हो चुका है फर्म को और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, देन कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, लाइक इंटरेस्ट, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बस सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जो भी लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा, जो कि हमने यहां पे किया। पहले लाइन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। लॉस के कुल मिला के प्रॉफिट जब होता है ना तभी ये सारी चीजें मिलती है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो लॉस बस बढ़ जाएगा। अब देखो अगली भी चीज मैंने करके यहां पे दिखाई दी है भाई तुम्हें, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता अवेलेबल, if interest on drawing is charged but still the net amount is loss then also no appropriation to be made। मतलब क्या बोला है कि यहां पे मैं समझाता हूं, देखो ये तुम्हारा पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां पे तुम्हारा नेट लॉस जो था वो 50,000 रुपए का था, और आईओडी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो मान लो 40,000 रुपए का होता, तो क्या मैं बोल सकता हूं अभी भी नेट 10,000 रुपए का लॉस ही है। देखो 40,000 रुपए का पैसा, 40,000 रुपए पैसा आया फर्म के पास, 40,000 रुपए फर्म के पास आया और लॉस हुआ है फर्म के पास 50,000 रुपए का, तो क्या मैं बोल सकता हूं अभी भी तो 10,000 रुपए का लॉस ही है फर्म के पास, तो क्या अभी भी, अब क्योंकि अभी भी फर्म के पास 10,000 का लॉस है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह ये सब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। कुल मिला के अगर नेट अमाउंट अगर लॉस बैठ रहा है, नेट अमाउंट अभी भी लॉस ही हो रहा है, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर को, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। सेम वही चीज ये लाइन बोली हुई है, देखो यहां पे बोला हुआ है इन लोगों ने कि भाई इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बट स्टिल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी आ गया, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा अमाउंट है वो लॉस में ही दिख रहा है, फिर भी तुम्हारा जो अमाउंट है वो नेट लॉस में ही है, तो तब भी कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होने के बाद अगर प्रॉफिट दिख रहा है तब तो एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और कहां तक होगा, अप टू द अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही होगा। ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो, तब एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। अगर नेट करने के बाद, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से लॉस का पैसा माइनस करने के बाद भी अगर पॉजिटिव पैसा बढ़ जा, अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है, ठीक है, पैसा बच जाता है, तो फिर वो पैसा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। डी पॉइंट, इफ एनी एप्रोप्रिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देन इट विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस एज वेल। अब ध्यान से समझो ये वाला क्या बोला है, इफ एनी एप्रोप्रिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमने ये देखा था अभी, हमने यहां पे देखे थे भाई कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सारी चीजें क्या होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि भाई, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें पता है नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर प्रॉफिट है फॉर्म के अंदर तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट है तभी मिलेगा, इसका मतलब अगर लॉस होगा तो आईओसी नहीं मिलता, नॉर्मली यही होता है। लेकिन अगर मान लो आईओसी के आगे लिखा हुआ है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आईओसी के आगे क्या लिखा हुआ है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस केस में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो फर्म को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्या लिखा हुआ आ गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सीधा सीधा मतलब ही यही है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो ये चीज तो मिलना ही है। तो यहां पे यही बोला हुआ है कि भाई अगर
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में से कोई भी चीज, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये कुछ चीजें हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल दिया है, तब तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस वो चीजें हमें देनी पड़ेंगी। यही बोला है, इफ एनी एप्रोप्रिएशन, अगर कोई भी एप्रोप्रिएशन वाली चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देन इट विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस एज वेल। तब तो चाहे लॉस हो तब भी हमें वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन हम करते हैं, चलो ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स और वाई जो है पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट एक्स एंड वाई विल गेट मंथली सैलरी 15,000 रुपए ईच। मतलब दोनों पार्टनर को 15,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। यानी ए को भी 15,000 रुपए मिलेगा और बी को, सॉरी, एक्स को भी 15,000 रुपए हर महीने मिलेगा और वाई को भी 15,000 रुपए हर महीने मिलेगा। ठीक है, यानी पूरे साल का 1,80,000 रुपए इसको भी मिलेगा, 1,80,000 रुपए इसको भी मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। ठीक है भाई, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम। ठीक है, देयर कैपिटल्स वाल 5 लाख ईच। दोनों का कैपिटल 5-5 लाख रुपए, ईच मतलब हर एक का कैपिटल 5-5 लाख रुपए। एंड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 रुपए। ड्रॉइंग्स जो है ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 60,000 रुपए है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना यहां पे। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पे प्रॉफिट प्रॉफिट तो बताया ही नहीं है। यहां पे सीधा बस क्या बोला है, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,00,000 रुपए। फर्म को लॉस हुआ तो सीधा यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे सीधा हम लिख देंगे टू नेट लॉस 1,00,000 रुपए का हो गया बस। उसके बाद इधर क्रेडिट साइड पे तो एक तो नेट प्रॉफिट की एंट्री होती है और एक आईओडी की। प्रॉफिट तो हुआ नहीं तो फिर आईओडी की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री होगी। अब देखो ध्यान से देखना, 60,000 रुपए दोनों ने, ईच मतलब 60, यानी एक्स ने भी 60,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है और वाई ने भी 60,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है। एक्स ने भी 60,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है और वाई ने भी 60,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है। और 10% पर एनम, तो 10% इसका निकालूंगा। और देखो यहां पे क्या बोला है, 10% कितना आएगा, 10% आएगा 6,000 रुपए। 10% कितना आएगा, 6,000 रुपए। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्वेश्चन में बताया कि साल की स्टार्टिंग में, अगर साल की स्टार्टिंग में ही अगर ड्रॉइंग कर लिया होता तब तो 10% पूरे साल भर में लगता। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि जहां ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ आ गया, जहां ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ आ गया कि ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अगर लिखा हुआ आ गया तो सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। तो पूरे साल भर का 10% 6,000 बनेगा, तो 6 महीने का 3,000 बनेगा, तो दोनों का 3-3,000 रुपए आईओडी आ गया। लॉस था 1,00,000 रुपए का, लॉस कितना था, 1,00,000 रुपए का। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ 6,000 बना। तो देखो 1,00,000 में से 6,000 रुपए माइनस कर दिया, तो अभी भी क्या मैं बोल सकता हूं, 94,000 का तो लॉस है ही, 94,000 का तो लॉस है ही। और जब लॉस होता है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा। कब मिलता, जब क्या लिखा होता, जब लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज लिखा ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, मंथली सैलरी भी नहीं मिलेगी, मंथली सैलरी भी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि लॉस का केस है। तो देखो ये जो 94,000 है वो एक्स में और वाई में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, इसलिए जो 94,000 का लॉस है वो एक्स को भी 47,000 और वाई को भी 47,000 मिल गया। आ गया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स और वाई जो है पार्टनर्स है और प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ एक्स एंड वाई विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 1,500 रुपए ईच। हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे एक्स को भी और वाई को भी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 30,000 रुपए। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है कि हर बंदा 30,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कर रहा है। यानी एक्स भी 30,000 रुपए आईओडी पे कर रहा है और वाई भी 30,000 रुपए आईओडी पे कर रहा है। ठीक है, याद रखना ये ड्रॉइंग्स नहीं है, ये सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। देयर कैपिटल्स वर 50,000 रुपए एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 6,000 रुपए ईच। ध्यान से समझना,
ड्यूरिंग द ईयर इन जो ड्राइंग्स है वो 6,000 रुपये ईच है। क्या एक बात बताओ, हमें ड्राइंग्स का काम कब होता था? ड्राइंग्स का काम होता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डायरेक्ट दे दिया, तो मुझे क्या इसका कोई काम है? इसका भी कोई काम नहीं है। समझ में आ गया? इसका अभी मेरे को कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखो दोनों का कैपिटल 50,000 रुपए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई, और यहाँ पे क्या बोला, द फॉर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 1,000 रुपए, फॉर्म ने 1,000 रुपए का लॉस इनकर किया। तो सबसे पहले तो भाई डेबिट साइड पे पेनल अप्रोप्रिएशन, ये देखो ये पेनल अप्रोप्रिएशन है। सबसे पहले तो पेनल अप्रोप्रिएशन के देखो डेबिट साइड पे 1,00,000 रुपए का लॉस लिख दिया, ये तुम्हारा डेबिट साइड है और ये तुम्हारा क्रेडिट साइड है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि 30,000 रुपए का क्या है, ये देखो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। देखो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए, तो ये 30,000, तो टोटल 60,000 रुपए क्रेडिट साइड पे। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 60,000 रुपए का पॉजिटिव अमाउंट है, 60,000 रुपए फॉर्म के पास पड़े हुए हैं, जिसमें से 1,000 का तो लॉस हो गया, लॉस सेट ऑफ हो गया, तो बचा 59,000। इसका मतलब फॉर्म के पास अभी भी 59,000 है पार्टनर्स को सैलरी वगैरह ये सब देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब सैलरी मिल जाएगी क्योंकि नेट अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है। 1,500 रुपए हर पार्टनर को मिलेगा हर महीने, तो हर महीने यानी कि एक्स को 1,500 रुपए हर महीने मिलेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18,000 रुपए आ जाएगा। वाई को भी फिर 18,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 18,000 रुपए, ये देखो सैलरी जो है 18,000 रुपए दोनों पार्टनर को मिल गया, तो टोटल 36,000 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, दोनों का कितना है? कैपिटल 50,000 रुपए है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 50,000 का 5%, तो 2,500 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब दोनों को कितना मिलेगा? 2,500 मिलेंगे, तो दोनों को 2,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया। तो देखो ध्यान से, इधर का टोटल 60,000 था, 1,000 ये माइनस हुआ, 5,000 रुपए ये चला गया, 36,000 रुपए ये चला गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अभी भी 18,000 रुपए बचे हुए हैं फॉर्म के पास? देखो 60,000 था, 60,000 में से पहले 1,000 रुपए माइनस हुआ, फिर 5,000 रुपए माइनस हुआ, फिर 36,000 रुपीज माइनस हुआ, तब भी लास्ट में 18,000 रुपीज फॉर्म के पास बचे। और जब सब कुछ बढ़ जाता है तो ये जो पैसा बचता है ये पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये 18,000 रुपए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? इक्वल था। इसका मतलब एक्स के हिस्से में भी 9,000 और वाई के हिस्से में भी 9,000 रुपए आ गया। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यहां पे भी वही है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ एक्स एंड वाई विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 1,500 रुपए ईच। ठीक है, दोनों को मंथली, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 30,000 रुपए ईच, देयर कैपिटल्स वर 50,000 रुपए एंड ड्रॉइंग। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, और यहां पे देखो बस लॉस का अमाउंट अलग है, ऊपर का सारा चीज सेम है, ऊपर की सारी चीजें सेम है, बस यहां पे लॉस 40,000 का हो गया। अब देखो ध्यान से, ये देखो लॉस 40,000 रुपए है। ठीक है, अमाउंट कितना आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का? 60,000 रुपए। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। लॉस कितना है? 40,000 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 60, मतलब पैसा जो है 60,000 रुपए, तो नेट नेट क्या मैं बोल सकता हूं? 20,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ऐसे समझ लो 20,000 रुपए प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो मैं 20,000 रुपए बांट सकता हूं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 20,000 रुपए बांट सकता हूं। अब देखो एक्स, अब मैं सैलरी सैलरी देख रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सैलरी, सैलरी एक्स की और वाई की। एक्स की सैलरी भी 18,000 रुपए और वाई की सैलरी भी 18,000 रुपए है। ठीक है, 18,000 रुपए, दोनों की सैलरी 18,000 रुपए, क्योंकि 15,000 पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2,500 रुपए देने हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट आईओसी भी कितना है? आईओसी एक्स को और वाई को दोनों को 2,500 और 2,500, इसका टोटल कितना आ रहा है? 36,000 रुपया, और इसका टोटल कितना आ रहा है? 5,000 रुपए। तो सैलरी टोटल 36,000 रुपए जाना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 5,000 रुपए जाना है, तो फॉर्म की जेब से टोटल 41,000 रुपीज जाएगा, है ना? फॉर्म की जेब से टोटल 41,000 रुपीज जाएगा, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है देने के लिए?
सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस दे देते हैं, ठीक है, बाकी चीजें नहीं देंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। याद रखना, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं हम, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट क्या है, इनएडिक्वेट। तो जब भी प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है तो अब हम क्या करते हैं, उस केस में एक रेशियो निकालते हैं। वो रेशियो निकालेंगे सबसे पहले एक्स और वाई। तो देखो सैलरी देखते हैं, सैलरी एक्स को मिल रहा था 18,000 रुपए पूरे साल भर का, इसको भी 18,000 रुपए, ठीक है। आईओसी 2500 रुपए इसको भी और 2500 रुपए इसको भी, ठीक है, यही मिल रहा था। टोटल करूं तो 20,500 और 20,500, यानी एक्स को 20,500 मिलने थे और वाई को भी 20,500 मिलने थे। लेकिन फॉर्म के पास टोटल पड़ा ही 20,000 रुपए है और डिस्ट्रीब्यूट कर कितना करना है, दोनों को मिलाकर के टोटल 41,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में पता है क्या करते हैं, उस केस में अब हम एक रेशो निकालते हैं। रेशो पता है किसका निकालते हैं, इनके टोटल का, एक्स के टोटल का और वाई के टोटल का, इनके टोटल का रेशो निकालते हैं। ये टोटल तुम मत लिखना, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बस लिखा है अभी। तो इनका रेशो निकालेंगे। तो एक्स का और वाई के टोटल का रेशो, एक्स का टोटल कितना है 20,500 और वाई का टोटल भी कितना है 20,500। तो 20,500 और 20,500 डिवाइड हो गया तो 1:1। तो रेशो कितना बना, 1:1 बना। तो इसका अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, ये जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ये जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये अब इनके इसी रेशो में, ये जो हमने रेशो निकाला इसी रेशो में बढ़ जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखना, तो ये जो 20,000 रुपए था ना, वो उनके एक्सपेंस रेशो, वो उनके इस रेशो में बढ़ गया 1:1। और ये 1:1 पता चल गया कैसे आया, तो 10,000 रुपए बढ़ गया। तो इतना हमें पता चल गया कि अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है तो हम एक्स को जितना भी चीज मिलना है उसका टोटल करते हैं, वाई को जितना भी चीज मिलना है उसका टोटल करते हैं, ठीक है, और इनके बीच का हम क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं, और जो भी प्रॉफिट है फिर उसको उसी रेशो में बांट देते हैं। कब होता है, जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सारे केसेस कर रहे हैं हम धीरे धीरे करके। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी जो है पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 आर 8 लाख 10 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। याद रखना, क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। एंड इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। सैलरी टू बी प्रोवाइडेड 10,000 रुपए पर मंथ टू ए, सिर्फ ए को सैलरी मिल रही है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है इतना और इतना है फॉर ए एंड बी। ए इतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कर रहा है और बी इतना पे कर रहा है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 12,000 रुपए। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पे देखो फिक्स्ड कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो कि ये फिक्स्ड कैपिटल है। ऐसा कुछ होता होगा फिक्स्ड कैपिटल नाम का, इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है, इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है। अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलो सबसे पहले तो प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए का, तो बाय नेट प्रॉफिट करके 1,20,000 रुपए हम लिख देंगे। अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें हमें बांटनी है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें बांटनी है। उसके बाद देखो क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज 10% पर एनम। चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी उसको तो पे करना ही है। तो ये देखो उनका कैपिटल ये रहा 8 लाख और 10 लाख। तो 8 लाख का 10% 80,000 और इसका 10%, 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख। तो 1,80,000 रुपए क्या हो जाएगा हमारा, 1,80,000 रुपए हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना यहां पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हमारा 1,20,000 ही है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,80,000 रुपए, सॉरी आईओसी जो है वो 1,80,000 रुपए टोटल बन रहा है। फिर भी हम आईओसी इधर रिकॉर्ड करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि आईओसी क्या एक चार्ज है, मतलब तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। 1,80,000 रुपए ये है, आ गया समझ में, ठीक है। तो 1,20,000 रुपए ये रिकॉर्ड कर लिया, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया, टोटल 1,80,000 रुपए।
और क्या रिकॉर्ड करना है देखते हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को मिलता है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पे देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए को इतना मिला। ये करंट अकाउंट याद रखना, जब भी फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आता है ना, जब भी फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आता है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट लिखते हैं। देखो करंट करंट लिखा है, बस इतना याद रखना। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा आगे, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट, ठीक है। तो ए के करंट अकाउंट से इतना पैसा गया, ए के करंट अकाउंट से इतना पैसा गया, बी के करंट अकाउंट से इतना पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का गया, तो टोटल 18,220 इतना गया। अगर मैं 1,20,000 और 18,250 इसका टोटल भी करूं तो 1,38,250 बन रहा है, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल 1,38,250 बन रहा है, जबकि पे कितना करना हमें 1,80,000 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नेट नेट, क्योंकि ये चार्ज है, ये तो पे करना ही है, ये तो चार्ज है, ये तो पे करना ही है। 1,38,220 रुपए फॉर्म के पास आया, जिसमें से 1,80 तो पे कर दिया फॉर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फॉर्म जो है 41,750 रुपए के नेट नेट लॉस में है, और ये लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ए और बी के अकाउंट में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का केस है, तो बस इतना याद रखना, फिक्स्ड कैपिटल के केस में करंट अकाउंट लिखते हैं, तो उनके करंट अकाउंट में चला जाएगा ये लॉस। आ गया समझ में, ठीक। इन क्वेश्चंस को तुम लोग प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अब तुम्हारा ट्रांसफर टू रिजर्व्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, ऑलरेडी 40 मिनट से प्लस की वीडियो हो गई है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते जाएंगे, धीरे धीरे करके, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी पूरी वीडियो मतलब मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं पूरा कोर्स डेली लेकर के आऊं। जैसे बैक टू बैक, अगर तुम चैनल में जाकर के देखोगे तो हर एक दिन क्या हो रहा है, वीडियो बिना किसी गैप में पोस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और मोटिवेशन आएगा, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए साइड बाय साइड CUET का भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो तुम उसके लिए भी कमेंट कर देना CUET का मैं तुम्हें लिए पढ़ाना स्टार्ट पता कब से कर दूंगा, जैसे ही 1,000 सब्सक्राइबर होते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो गए, ठीक है, CUET का फुल बैच, लाइव बैच, ठीक है, CUET का लाइव बैच फ्री में लाइव बैच लेकर के आऊंगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।